भारत के इतिहास में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां केवल वन्य जीव ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी विरासत भी आज तक जीवित है। उन्हीं में से एक है गुजरात के जूनागढ़ शहर में स्थित सक्करबाग जू। साल 1863 में नवाब महाबत खान द्वितीय द्वारा स्थापित यह चिड़ियाघर भारत के सबसे पुराने प्राणी उद्यानों में से एक माना जाता है। समय के साथ यह स्थान सिर्फ घूमने की जगह नहीं रहा बल्कि एशियाई शेर सहित कई दुर्लभ और संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण, प्रजनन और शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ देश और विदेश की अनेक प्रजातियों के स्तनधारी पक्षी और सरीसृप प्राकृतिक वातावरण के करीब सुरक्षित रखे गए हैं। आज हम भी इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनेंगे, जानेंगे इन अद्भुत जीवों की अनोखी दुनिया को और समझेंगे कि वन्य जीव संरक्षण हमारे भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा सक्करबाग जू, जूनागढ़। यह है सारस क्रेन, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। अपनी लंबी टांगों, लाल गर्दन और जीवन भर एक ही साथी के साथ रहने की वजह से यह प्रेम और वफादारी का प्रतीक भी माना जाता है। यह है स्टेपी ईगल, एक शक्तिशाली शिकारी पक्षी। अपनी तेज नजर और ऊंची उड़ान के लिए जाना जाने वाला यह दुर्लभ गरुड़ प्रकृति का एक बेहतरीन शिकारी माना जाता है। और अब मिलिए दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक, ब्लैक स्वान से। इसकी काली चमकदार पंख और लाल चोंच इसे बाकी सभी हंसों से बिल्कुल अलग बनाती है। यहां आपको तोतों की 3 खूबसूरत प्रजातियां देखने को मिलती हैं: अलेक्जेंड्राइन पैराकीट, रोज रिंग्ड पैराकीट और ब्लॉसम हेडेड पैराकीट। अपनी अनोखी रंगत और खूबसूरती के कारण ये हर पर्यटक का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। डेमोइसेल क्रेन अपनी लंबी गर्दन, पतले शरीर और शानदार चाल के लिए मशहूर यह पक्षी हजारों किलोमीटर की प्रवासी यात्रा तय करता है। इसकी खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। शानदार व्यक्तित्व और शाही अंदाज, यही पहचान है कॉमन क्रेन की। इसकी ऊंची कद काठी और आकर्षक चाल इसे प्रकृति के सबसे खूबसूरत पक्षियों में शामिल करती है। और अब बारी है जंगल के असली राजा से मिलने की। सामने दिखाई दे रहा यह शानदार एशियाई शेर सक्करबाग जू की सबसे बड़ी पहचान है। एशियाई शेर आज पूरी दुनिया में बेहद दुर्लभ हैं और इनकी सबसे बड़ी आबादी गुजरात के गिर जंगल में पाई जाती है। सक्करबाग जू ने दशकों से इनके संरक्षण और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण यहां जन्मे कई शेर देश और विदेश के दूसरे चिड़ियाघरों तक पहुंचे हैं। इसकी ताकत, शाही चाल और गूंजती हुई दहाड़ हर किसी के दिल में रोमांच भर देती है। चाहे यह इस समय शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसकी एक दहाड़ पूरे जंगल को खामोश कर सकती है। जंगल का राजा केवल अपनी ताकत से नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका के लिए भी जाना जाता है। सिर्फ संरक्षण ही नहीं बल्कि घायल वन्य जीवों के इलाज में भी सक्करबाग जू का योगदान ऐतिहासिक रहा है। आपके सामने दिखाई दे रहा यह ट्रीटमेंट केज वर्ष 1936 में बनाया गया था, जहां शेर जैसे बड़े वन्य जीवों का उपचार किया जाता था। यह आज भी इस जू की समृद्ध विरासत की कहानी बयां करता है। अब आपके सामने है बंगाल टाइगर, जिसकी पहचान उसकी काली धारियों और बेहतरीन छिपने की कला है। जंगल में यह बिना किसी आवाज के अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच जाता है और सही मौके पर बिजली जैसी तेजी से हमला करता है। हर बाघ की धारियों का पैटर्न अलग होता है। एक वयस्क बंगाल टाइगर कई दिनों तक बिना शिकार के भी रह सकता है और जरूरत पड़ने पर बेहतरीन तैराक भी साबित होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ यह हमारे जंगलों के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक भी है। इसकी मौजूदगी बताती है कि जंगल अब भी जिंदा है और प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। अब मिलिए तेंदुए से, जिसे जंगल का सबसे फुर्तीला और चालाक शिकारी माना जाता है। शेर और बाघ जहां अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, वहीं तेंदुआ अपनी रफ्तार, चुपके से पीछा करने की कला और तेज दिमाग से शिकार करता है। इसकी चमड़ी पर बने हर रोसेट जैसे निशान बिल्कुल अलग होते हैं, जिससे हर तेंदुए की पहचान की जा सकती है। यह पेड़ों पर चढ़ने में इतना माहिर होता है कि अपने शिकार को भी ऊपर ले जाकर सुरक्षित रखता है। दिन हो या रात, घने जंगल हो या पहाड़ी इलाके,
तेंदुआ हर वातावरण में खुद को आसानी से ढाल लेता है। यही वजह है कि इसे प्रकृति का सबसे अनुकूल और शानदार शिकारी माना जाता है। यह है लेपर्ड कैट, जो आकार में छोटी लेकिन बेहद फुर्तीली जंगली बिल्ली है। इसकी बड़ी आंखें इसे रात में आसानी से शिकार करने में मदद करती हैं। ये चूहों, छोटे पक्षियों और छिपकलियों का शिकार करती हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद यह एक बेहद तेज और कुशल शिकारी मानी जाती है। नदियों का यह दुर्लभ शिकारी अपनी लंबी और पतली थूथन की वजह से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। मगरमच्छा से अलग इसकी बनावट इसे तेजी से मछलियां पकड़ने में मदद करती है। घड़ियाल इंसानों पर हमला बहुत कम करता है क्योंकि इसका जबड़ा बड़े शिकार के लिए नहीं बना होता। कभी भारत की कई नदियों में इसकी अच्छी संख्या थी, लेकिन आज यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। इसे बचाने के लिए लगातार संरक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। पानी का यह ताकतवर शिकारी एक ही झटके में अपने शिकार को दबोच लेता है। इसकी बेहद शक्तिशाली पकड़ और धैर्य इसे प्रकृति के सबसे खतरनाक सरीसृपों में शामिल करते हैं। यही है भारतीय मार्श क्रोकोडाइल, जिसे मगर भी कहा जाता है। पेड़ों की ऊंचाइयों पर रहने वाली यह भारतीय विशाल गिलहरी अपनी लंबी पूंछ और शानदार छलांगों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिना जमीन पर उतरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से पहुंच जाती है। आइए अब नजर डालते हैं सिल्वर फिजेंट पर। अपने काले और सफेद रंगों की शानदार बनावट के कारण यह पक्षी पहली नजर में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसका लंबा और आकर्षक शरीर इसे बाकी पक्षियों से अलग पहचान देता है। यह घने जंगलों में रहना पसंद करता है और बीज, फल, कीड़े तथा छोटे जीवों को खाता है। अपनी शांत लेकिन बेहद खूबसूरत मौजूदगी से यह हर प्रकृति प्रेमी को प्रभावित कर देता है। आइए अब नजर डालते हैं दुनिया के सबसे रंग बिरंगे और बुद्धिमान तोतों में गिने जाने वाले मैको पर। ब्लू एंड येलो मैको अपने नीले और पीले रंगों से सभी का ध्यान खींच लेता है, जबकि स्कारलेट मैकाओ अपने चमकदार लाल, पीले और नीले पंखों के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षी इंसानों की आवाज की नकल करने में माहिर होते हैं और कई दशकों तक जीवित रह सकते हैं। अपनी खूबसूरती और समझदारी के कारण मैकाओ दुनिया के सबसे लोकप्रिय पक्षियों में शामिल हैं। रंगों की इस अद्भुत दुनिया में सबसे खास पहचान रखता है भारतीय मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अपनी चमकदार नीली गर्दन और भव्य पंखों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बारिश के मौसम में इसका मनमोहक नृत्य प्रकृति का सबसे खूबसूरत नजारा माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय मोर सुंदरता, गरिमा और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। भारतीय मोर के बाद अब मिलते हैं उसके दुर्लभ रिश्तेदार ग्रीन पीफॉल से। अपने हरे नीले चमकदार पंखों और लंबी शानदार पूंछ के कारण यह पक्षी बेहद आकर्षक दिखाई देता है। आज इसकी संख्या लगातार घट रही है, इसलिए इसे संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। प्रकृति की यह अनमोल धरोहर सचमुच देखने लायक है। छोटा सा शरीर लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया। यह है कॉमन मार्मोसेट। दक्षिण अमेरिका से आने वाला यह नन्हा बंदर अपने छोटे आकार, घने बालों और चेहरे की खास बनावट के लिए जाना जाता है। यह पेड़ों पर रहना पसंद करता है और फल, कीड़े, पेड़ का रस और छोटे जीवों को अपना भोजन बनाता है। आप इस समय देख रहे हैं भारतीय जंगली गधा, जिसे खुर के नाम से जाना जाता है। यह दुर्लभ प्रजाति मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के छोटे रण में पाई जाती है। अपनी तेज रफ्तार और अद्भुत सहनशक्ति के लिए यह भारतीय वन्य जीवन की एक अनोखी पहचान मानी जाती है। अब हमारे सामने है प्लेन्स झिब्रा, जो अपनी काली और सफेद धारियों के कारण दुनिया के सबसे पहचानने योग्य वन्य जीवों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि हर झिब्रा की धारियों का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, ठीक इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह। अफ्रीका के विशाल घास के मैदान इसका प्राकृतिक घर है, जहां ये हमेशा झुंड में रहकर एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। आइए अब इस खूबसूरत जीव को करीब से देखते हैं। अपने कई शाखाओं वाले शानदार सींगों के कारण बारहसिंगा भारतीय हिरणों की सबसे आकर्षक प्रजातियों में गिना जाता है। शांत स्वभाव का यह वन्यजीव घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में अपना जीवन बिताता है।
सक्करबाग जू की यही विविधता इस सफर को और भी रोचक बनाती है। अब चलते हैं एक ऐसे पक्षी की ओर जो उड़ नहीं सकता लेकिन अपनी रफ्तार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग अपनी लंबी टांगों और शक्तिशाली शरीर के लिए जाना जाता है। यह लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो इसे धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों में शामिल करती है। तेज रफ्तार और विशाल कद के बाद अब बारी है भारत के सबसे शक्तिशाली वन्य जीवों में से एक की। भारतीय गौर, जिसे अक्सर इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगली गोंश माना जाता है। इसका विशाल शरीर, मजबूत मांसपेशियां और प्रभावशाली सींग इसे जंगल के सबसे ताकतवर शाकाहारी जीवों में शामिल करते हैं। सामान्यतः यह झुंड में रहना पसंद करता है और घने जंगलों में अपनी शांत लेकिन सतर्क मौजूदगी बनाए रखता है। अपनी असाधारण शक्ति और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण भारतीय गौर भारतीय वनों की शान माना जाता है। भारतीय गौर की विशाल काया के बाद अब नजर पड़ती है प्रकृति की एक दुर्लभ सुंदरता पर। सफेद ब्लैकबक सामान्य काले हिरण का ही एक दुर्लभ रंग रूप है। इसका यह सफेद रंग किसी अलग प्रजाति का नहीं बल्कि एक प्राकृतिक आनुवंशिक परिवर्तन का परिणाम माना जाता है, जो इसे बेहद अनोखा बना देता है। दुर्लभ रंग वाले ब्लैकबक के बाद अब मिलते हैं भारतीय जंगलों के एक बेहद सतर्क निवासी से। बार्किंग डियर, जिसे इंडियन मुंटजैक भी कहा जाता है, अपनी अनोखी आवाज के कारण जाना जाता है। खतरे का आभास होते ही यह कुत्ते के भौंकने जैसी तेज आवाज निकालता है, जिससे आसपास के दूसरे वन्यजीव भी सतर्क हो जाते हैं। घने जंगलों में छिपकर रहने वाला यह छोटा हिरण अपनी फुर्ती और सतर्कता के लिए विशेष पहचान रखता है। घने जंगलों का यह सतर्क निवासी यहीं तक सीमित नहीं है। खुले घास के मैदानों और रेतीले इलाकों में मिलने वाला चिंकारा अपनी फुर्ती और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। हल्के शरीर और लंबी छलांगों की बदौलत यह पल भर में शिकारी की पहुंच से दूर निकल जाता है। रेतीले मैदानों के फुर्तीले चिंकारे के बाद अब मिलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत मृगों में से एक ब्लैक बक से। नर ब्लैक बक अपने गहरे काले और सफेद रंग के साथ साथ सर्पिल आकार के लंबे सींगों के लिए प्रसिद्ध है। कभी भारतीय घास के मैदानों में बड़ी संख्या में दिखाई देने वाला यह वन्य जीव आज संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसकी अद्भुत गति और लंबी छलांगें इसे खुले मैदानों का बेहतरीन धावक बनाती हैं। खुले मैदानों के तेज धावक ब्लैक बक के बाद अब बारी है भारतीय जंगलों की सबसे परिचित हिरण प्रजाति चीतल की। सफेद धब्बों से सजा इसका सुनहरा शरीर इसे जंगल में अलग पहचान देता है। यह हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है और खतरे का आभास होते ही पूरी टोली एक साथ सतर्क हो जाती है। प्रकृति में इसकी मौजूदगी स्वस्थ वन पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। नीलगाय की यह मादा अपने हल्के भूरे रंग और शांत स्वभाव के लिए पहचानी जाती है। घास, पत्तियां और कोमल टहनियां इसका मुख्य भोजन है, जबकि खतरे का आभास होते ही यह तेजी से दौड़कर सुरक्षित दूरी बना लेती है। दुर्लभ हिरण प्रजातियों में शामिल थामिन डियर अपने आकर्षक सींगों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। एक समय इसकी संख्या तेजी से घट गई थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों ने इसे नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार वन्यजीवों को देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस जू के गार्डन और कैंटीन क्षेत्र में। यह वह जगह है जहां पर्यटक कुछ देर रुककर आराम कर सकते हैं और अपनी यात्रा को फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था के साथ हल्के नाश्ते और ठंडे पेय भी उपलब्ध हैं, जिससे परिवार और बच्चों के लिए यह स्थान और भी सुविधाजनक बन जाता है। थोड़ा आराम करने के बाद अब समय है जू के उस हिस्से की ओर बढ़ने का, जहां हमारा सामना होगा कुछ बेहद अनोखे जीवों और सरीसृपों से। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। और अब हमारे सामने है भारतीय शियाल। अपनी तेज सुनने की क्षमता और चतुराई के लिए जाना जाने वाला यह जीव ज्यादातर रात में सक्रिय रहता है। छोटे जीवों का शिकार कर यह जंगल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब हमारे सामने है
रेड-नेक्ड वॉल्बी। कंगारू परिवार का यह छोटा सदस्य अपने शक्तिशाली पिछले पैरों की मदद से लंबी छलांग लगाने में माहिर होता है। अपने शांत स्वभाव और तेज गति के कारण यह सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अब कंगारू परिवार के इस अनोखे सदस्य को पीछे छोड़ते हुए चलते हैं भारत के सबसे कुशल शिकारी जीवों में से एक की ओर। हमारे सामने है भारतीय जंगली कुत्ता, जिसे ढोल भी कहा जाता है। यह हमेशा झुंड में शिकार करता है और इसकी टीम वर्क कमाल की होती है। अब तेज शिकारी को पीछे छोड़ते हुए मिलते हैं भारतीय साई से। इसके नुकीले कांटे ही इसकी सबसे बड़ी ढाल हैं। कांटों से अपनी रक्षा करने वाले साही के बाद अब बारी है धारीदार लकड़बग्घे की। शांत दिखने वाला यह जीव जंगल का प्राकृतिक सफाई कर्मी माना जाता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जंगल के इस सफाई कर्मी को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी मुलाकात होती है भारतीय भेड़िए से। अपनी तेज बुद्धि, गहरी सतर्कता और मजबूत पारिवारिक झुंड के लिए यह भारत के सबसे शानदार शिकारी जीवों में गिना जाता है। आगे बढ़ते ही हमारे सामने है सुनहरा सियार, जो अपनी चतुराई और अनुकूलन क्षमता के लिए जाना जाता है। शिकारी सियार के बाद अब सामना होता है भारतीय अजगर से। बिना झरके भी यह अपनी जबरदस्त ताकत से बड़े शिकार को आसानी से काबू में कर लेता है। विशाल अजगर के बाद अब हमारी मुलाकात होती है ग्रीन इगुआना से। यह शांत स्वभाव वाली बड़ी छिपकली अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताती है। इसकी लंबी पूंछ, तेज पंजे और हरे रंग का शरीर इसे अपने वातावरण में आसानी से छिपा देता है। खतरा महसूस होते ही यह फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ जाती है। यह है रेड स्नेक, जिसे धामण भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे तेज और गैर विषैले सांपों में से एक है। इसका मुख्य भोजन चूहे होते हैं, इसलिए यह खेतों और जंगलों में फसलों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाम से डर लग सकता है, लेकिन यह इंसानों पर बिना वजह हमला नहीं करता। लेकिन सांपों की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। अब मिलिए भारत के सबसे प्रसिद्ध सांपों में से एक से। यह है भारतीय नाग, जिसे इंडियन कोबरा भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध विषैले सांपों में से एक है। खतरा महसूस होने पर यह अपना फन फैलाकर चेतावनी देता है, लेकिन बिना वजह हमला नहीं करता। चूहों जैसे जीवों का शिकार करके यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जमीन पर धीरे धीरे चलने वाला यह जीव अपनी अनोखी बनावट के कारण पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। आइए मिलते हैं प्रकृति की एक खूबसूरत रचना से। यह है इंडियन स्टार टॉर्टॉइस, जिसे इसकी पीठ पर बने सितारे जैसे खूबसूरत पैटर्न के कारण यह नाम मिला है। यह मुख्य रूप से घास, पत्तियां और फल खाता है। इसकी चाल भले ही धीमी हो, लेकिन इसका मजबूत कवच इसे कई शिकारी जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। दुर्भाग्य से अवैध वन्य जीव व्यापार के कारण यह प्रजाति आज संरक्षण की आवश्यकता रखती है। अब चलते हैं पानी और जमीन दोनों जगह आसानी से रहने वाले एक अनोखे जीव की ओर। यह है रेड ईयर्ड टेरापिन। अपने कानों के पास बने लाल निशान इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह पानी में बेहतरीन तैराक है और धूप सेंकना इसे बेहद पसंद है। सक्करबाग जू की यह रोमांचक यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको प्रकृति और वन्य जीवों की यह अनोखी दुनिया पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार सफर के लिए हमारे चैनल SM वंडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं SM वंडर्स और फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, नए रोमांच और प्रकृति की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।